हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमने कल लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन पोर्शन कवर अप किया था, उसका थ्योरी पार्ट, और आज हम करने वाले हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, मतलब कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो उसके लिए जो भी चीज़ें आपको सीखनी है वो आज हम सिखाएंगे। कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कैसे करें इस चैप्टर के। देखिए, इसके ना कुछ डिफाइंड प्री डिफाइंड लॉज हैं। तो सबसे पहले तो आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपको कब क्या नेगेटिव लेना है और कब क्या पॉजिटिव लेना है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं और बहुत बेसिक से रूल्स हैं। अगर आपको थोड़ी सी हल्की सी मैथ आती है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए अभी हम शुरू करते हैं कि आप कैसे अटेम्प्ट करें न्यूमेरिकल्स, और कुछ हम न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे। कुछ 4-5 न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करेंगे। अगर आपने वो न्यूमेरिकल्स ट्राई किए साथ के साथ, तो आई एम श्योर कि आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, आई मीन रिफ्लेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स 100% कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने कवर अप कर लिया था थ्योरी पार्ट पूरा का पूरा। दैट मीन्स आपको, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको नॉलेज है कि हम वहां पर स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करेंगे, और हो सकता है किसी केस में अगर हम न्यूमेरिकल उठाएं तो प्लेन मिरर के बारे में कोई केस आ जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अगर वो नॉलेज है तो आई थिंक आपको इजी होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले प्लीज जाके वो वीडियो देख कर आए, ताकि आपको प्रीवियस नॉलेज हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम न्यूमेरिकल्स के लिए जो भी पोर्शन जरूरी है। सबसे पहली जो चीज जरूरी है वो है कि कार्टेशियन प्लेन पर आपको कौन से सिंबल्स कैसे लेने हैं। देखिए, यहां पर आपको एक कार्टेशियन प्लेन नजर आ रहा है स्फेरिकल मिरर के लिए। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन एग्जैक्ट वैसा ही है जो आप मैथ में पढ़ते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको गिवन है। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही हम सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं फॉर द मिरर एंड ऑल्सो फॉर द लेंस। ये जो कार्टेशियन प्लेन का समझा रहे हैं, ये अभी के लिए भी और आगे जब हम रिफ्लेक्शन करेंगे उसमें लेंस आएंगे उसके लिए भी सेम ही है। तो इसे अच्छे से समझ लीजिए पहले तो। ठीक है, देखिए, आपको पता है कि एक कार्टेशियन प्लेन में एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस पर भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होती है, वाई एक्सिस पर भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होती है। जो जीरो होता है उसे ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक सी नॉलेज है तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, और जो राइट हैंड साइड वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, आप इस नंबर लाइन को अगर देखते हैं एक्स एक्सिस वाली को, तो जीरो से राइट साइड पर पॉजिटिव, जीरो से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव। इतना तो आपको बेसिक सा पता ही होगा। अगर हम बात करें वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और नीचे की तरफ वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। आई थिंक इतना भी आपको क्लियर ही होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो ये तो आपका मैथमेटिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। देखिए, हम इस कार्टेशियन प्लेन को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका जो आपने मिरर में पोल आपको पता है कि मिरर में पोल होता है, वो पोल की पोजीशन आपकी ओरिजिन की होती है। हम उस पोल की पोजीशन को ओरिजिन की पोजीशन मानते हैं, मतलब कि जीरो पर रखते हैं अपने मिरर को, जिसका पोल जो है जीरो पर होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको मिरर नजर आ रहा होगा। ठीक, अब अगर आप देखें तो ये जो एक्स एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरह एक्ट कर रही है। जब हमने मिरर पढ़ा था तो हमें पता था कि पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो लाइन होती है वो कैसी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और ये जो एक्स एक्सिस है ये भी प्रिंसिपल एक्सिस की तरह एक्ट कर रही है। तो हम जो प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं उसे एक्स एक्सिस मान सकते हैं। और आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, आप एरो की तरह एक ऑब्जेक्ट बना देते हो जिसका हेड ऊपर की तरफ होता है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहली बात तो चीज समझने की ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमेशा एक ऑब्जेक्ट को आप सीधा रखते हैं। एक ऑब्जेक्ट को आप हमेशा ही सीधा रखते हैं।
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, है ना। आप एक ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो जब आप उसकी हाइट मेजर करेंगे तो प्लस में आएगी। आप उसकी हाइट को मेजर करेंगे तो प्लस में आएगी, ठीक है। तो अभी आप देखें कि हाइट आपकी प्लस में आएगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इसलिए आप हाइट को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट को पॉजिटिव लेते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे HO से। देखो आपके बुक में 1 और 2 करके रिप्रेजेंट हो रखा होगा, H1 H2, बट मेरे लिए आई थिंक आपको HO और HI का यूज करना चाहिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए। सिंबल्स कुछ भी यूज कर सकते हो, पर बेटर होगा आप HO और HI का यूज करें, ताकि आपको क्लियरली देखकर पता चले कि हाँ ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। तो जब भी आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे तो HO लेना, ठीक है, समझ में आया। और हाइट ऑफ इमेज के लिए HI लेना, ताकि क्लियरली विजिबल हो, कहीं भी हल्का फुल्का भी माइंड में कंफ्यूजन ना हो कि 1 क्या था 2 क्या था, ठीक है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज होगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के एकदम ऊपर रखा जाएगा और ऊपर की हाइट पॉजिटिव होती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी हाइट है आपकी, वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, वाई एक्सिस का आपका पॉजिटिव पार्ट है। तो हम जब इसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे तो वाई एक्सिस पर देख के करेंगे ना, तो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। इसलिए आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव लेके चलते हैं। फिर हम बात करें, आप नोट करते जाना, ठीक है ना। फिर हम बात करें कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट की हाइट को, सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करें, तो ऑब्जेक्ट हमेशा सामने की ओर रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम मेजर करें ऑरिजिन से, मतलब कि मिरर से लेकर तक की दूरी, ऑब्जेक्ट से मिरर तक की दूरी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही है। और 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर कैसी वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पर, माइनस की, है ना। हम यहां से यहां तक की अगर वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। इसलिए u मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो u ऑलवेज होता है आपका नेगेटिव। क्या होता है, u ऑलवेज होगा नेगेटिव। तो 2 केस आपने ऑलवेज के समझ लिए। पहला कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा होता है पॉजिटिव और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा होती है नेगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव और ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया, इसे माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। फिर हम बात करें कि जब आप इमेज बनाते हैं, ठीक है, तो आपकी इमेज अकॉर्डिंगली बनेगी जो भी हमारा मिरर होगा। अब अगर वो मिरर की इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनती है, अगर वो मिरर की इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनेगी, तो आप v मतलब इमेज डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, तो आप इसे क्या मानोगे, हमेशा नेगेटिव। हमेशा मतलब अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है, इमेज अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर बनती है एक्स एक्सिस के, तो आप उसे नेगेटिव लेंगे। और अगर इमेज आपकी राइट हैंड साइड बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के पीछे बनती है, तो आप पॉजिटिव लेंगे। दैट मीन्स आपको छोटा सा आपको हमने एक्सप्लेन किया था पहली वाली वीडियो में कि अगर मिरर के सामने कोई भी इमेज बनती है तो वो कैसी होती है, रियल इमेज होती है। मिरर के सामने बनने वाली रियल इमेज होती है। तो अगर आपको रियल इमेज दे दिया, ठीक है, तो आपको पता है कि वो कहां प्लेस्ड होगी, नेगेटिव साइड प्लेस्ड होगी, सामने प्लेस्ड होगी, तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर उन्होंने दे दिया वर्चुअल इमेज, दे दी वर्चुअल, इन केस ऑफ मिरर की बात हो रही है, इसमें ध्यान रखना पूरी तरीके से मिरर की केस बात हो रही है, क्योंकि कई जगह वहां अपोजिट हो जाता है लेंस के केस में, तो यहां अभी इस पर ध्यान देना। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है तो वो क्या है, रियल है, तो रियल के लिए आप हमेशा नेगेटिव में लेंगे मिरर के केस में। और अगर वर्चुअल बोल दिया, इमेज वर्चुअल है, तो आप इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वर्चुअल होने का मतलब है कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और बिहाइंड द मिरर बनने का मतलब है कि जो 0 है उससे आगे की ओर इमेज बनेगी, दैट मीन्स वो पॉजिटिव होगी। तो आपको HO मतलब ऑब्जेक्ट हाइट,
फिर u, फिर v, तीनों क्लियर हो गए। ठीक है, v रियल में कैसा होगा और वर्चुअल में कैसा होगा, समझ में आया। इसके बाद बचा आपका हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अगर आप हमेशा एक बात को ध्यान में रखना कि कोई भी इमेज अगर रियल है, ठीक है, कोई भी इमेज अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड इन केस ऑफ मिरर, इतना भी याद रखना। वहां पर भी हम आगे देखेंगे लेंस के केस में, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो याद रखना। तो अगर इमेज आपकी रियल है तो वो इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड का मतलब है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बनी हुई है। इन्वर्टेड का मतलब है वो प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस से नीचे की ओर बनी है। और नीचे की ओर की अगर हाइट देखें तो आप हाइट को कैसे मेजर करोगे, वाई एक्सिस पर मेजर करोगे ना। और वाई एक्सिस पर जब इस हाइट को मेजर करोगे तो क्या बनेगा, आपको कैसी हाइट दिखेगी, नेगेटिव में हाइट दिखेगी। समझ में आया, कैसी हाइट दिखेगी, नेगेटिव में हाइट दिखेगी। इतना समझ में आया। और अगर आपकी हाइट इमेज जो है वो वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी। इरेक्ट है मतलब सीधी है, और सीधे के लिए वो पॉजिटिव होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अभी तक आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। यही सारी चीजें हम आगे फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर, ताकि आपको चीजें समझ में आने लगे। ठीक है, तो हमने कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स निकाले हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और इन्हें अब करेंगे हम सॉल्व आउट। ठीक है, तो आपको इस तरफ क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर इज +1/2। Where should the object be placed to reduce the magnification to +1/3? ठीक है, समझ में आया। अब जरा इस क्वेश्चन को आप ढंग से एक बार रीड कर लीजिए और फिर हम इसे समझाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले तो आप समझ लीजिए, अगर हम मिरर के लिए केस कर रहे हैं तो आपको दो फॉर्मूलाज हमेशा याद होने चाहिए। कि पहला फॉर्मूला कौन सा होता है, मिरर फॉर्मूला। आपको नजर आ रहा है ना, लेट मी सी, सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये लिखा है आपको, ओके, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या है आपका, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये है मिरर फॉर्मूला। समझ में आया, ये है आपका मिरर फॉर्मूला। तो अगर ये मिरर फॉर्मूला है, इसके बाद हमारे पास है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका R इक्वल्स टू 2f। क्या होता है, R इक्वल्स टू 2f। ओपन अप। दूसरा फॉर्मूला, सॉरी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो अलग है, वो हमने दूसरा बता दिया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू -v/u मिरर के केस में। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा रिलेशन हमें पता होना चाहिए वो है फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज 2f डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। ये तीन फॉर्मूले मिरर के केस में काम करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फिर से देखो, लाइन बाय लाइन समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैग्निफिकेशन हमें दे रखी है, तो हमें फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का ये वाला लगेगा। और हमें साथ ही साथ दे रखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है तो यहां से मैं सॉल्व आउट करता हूं इसे,
क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या दे दिया गिवन वैल्यू में, गिवन वैल्यूज में आपको दे दिया u, गिवन वैल्यूज में दे दिया आपको u कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ओके। आपको u दे दिया 20 सेंटीमीटर, लेकिन आपको इतना पता है कि ऑब्जेक्ट आपका कहां प्लेस्ड होता है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा, तो u ऑलवेज कैसा होता है नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव, तो इसमें u कैसा ले लेंगे आप, नेगेटिव ले लेंगे। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? आगे बोला है फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर है, इज +1/2, ये इज +1/2 क्या है, मैग्निफिकेशन। शुरुआत से क्या बोला था उन्होंने, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर इज +½ ठीक है। तो ये +½ क्या दे दिया हमें, मैग्निफिकेशन दे दिया, तो हमें मैग्निफिकेशन दे दिया +½ ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है ना, मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस का रेशियो होती हैं। क्यों है, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो है, तो डिस्टेंस से डिस्टेंस की यूनिट कट जाती है, इसलिए इनकी कोई यूनिट नहीं होती। इतना समझ में आया। फिर पूछा है आपसे वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, आपका ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होना चाहिए, ठीक है, टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू +1/3 ठीक है, ताकि हम मैग्निफिकेशन को कितना कर सकें, +1/3 कर सकें। समझ में आया आपको, कोई इशू है इसमें? चलिए, तो अब इस केस के लिए आप समझ लीजिए आप कैसे सॉल्व आउट करेंगे इसे। देखिए, आपको दिया है, गिवन ये दिया आपको, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि केस नंबर 2 ले सकते हैं, m जो है ये m1 ले लीजिए, ठीक है, ये u1 ले लीजिए, ये m2 ले लीजिए और u2। तो आपसे u2 पूछा है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछी है इस केस में, जब आपको मैग्निफिकेशन +1/3 दे रखी हो, ठीक है। तो आपको पहला एक पूरा सिनेरियो दे दिया, उसके बाद दूसरे सिनेरियो में से एक चीज पूछी है। आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर आपने इतनी बात समझ ली है तो अभी आप गुड टू गो हैं, आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो अभी हमें दे रखा है u और m, ठीक है। तो इस मैग्निफिकेशन फॉर्मूले को आप देख रहे हैं, आप इसे यहां पर केस 1 के लिए पुट ऑन करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -v/u, ये है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। आई थिंक आपको हो गया क्लियर, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया -v/u। अगर आपको ये क्वेश्चन हो गया तो आप यहां पर वैल्यूज पुट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। v आपको निकालना होगा, है ना, v आपको निकालना होगा, आप यहां से निकाल लीजिए, सॉरी, v की वैल्यू इसे दोबारा से लिख लीजिए आप, ठीक है। +½ मैग्निफिकेशन गिवन है, मैग्निफिकेशन कितना गिवन है, +½ v आपको निकाल लेना है, और u आपको दे रखा है -20, u आपको दे रखा है -20, ठीक है। तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ये 20 जो कि नीचे है, ये जब दूसरी साइड पर जाता है तो क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। जो चीज एक साइड पर डिवाइड में है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाती है, सिंपल। तो क्या होगा, यहां पर हमारा 1/2 है, और ये 20 जो नीचे था इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा आपका, v बचेगा, इधर क्या बचेगा आपका, v बचेगा। अब आपको क्या करना है, आपको कर देना है इसे कैंसल आउट, और आपकी वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। v आ गई आपकी 10। तो अगर आपको यहां नजर आया इतना ही, इससे नीचे तो नहीं पहुंच गया, ठीक है। तो अगर आपका v = 10 सेंटीमीटर है, कितना है,
10 सेंटीमीटर। तो दूसरे सिनेरियो में इसी तरीके से हमें चीजें कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में हमें इसी तरीके से चीजें कैलकुलेट कर लेनी है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यूज निकालेंगे और पुट ऑन करेंगे। हम फिर से दूसरे केस के लिए m का फॉर्मूला लगाएंगे और m का फॉर्मूला वही है हमारा -v/u, ठीक है। जहां पर m की वैल्यू इस केस में हमें कितनी दे रखी है, +1/3 दे रखी है, ठीक है। v की वैल्यू हमने यहां पर पता कर ली थी, कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी। v की वैल्यू यहां पर कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, जो कि हमने कैलकुलेट की थी। इसे हम डाल देंगे यहां पर v की जगह पर, और u आपसे पूछा है तो आप एज इट इज उसे u ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि u को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, इसमें से u को इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, है ना। जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, तो इधर वाला नीचे इधर ऊपर चला जाएगा, 1 तो इधर पहले से था और इधर u मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जो करते हो आप, इधर ऊपर की तरफ -10 ऑलरेडी है, ठीक है, और ये जो 3 है वो उस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं कि नीचे वाली दोनों वैल्यू को हम ऊपर लेकर आ रहे हैं। इसे इस साइड पर ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसे इस साइड पर ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर u आ गया और यहां पर -30 आ गया, ठीक है। और आपसे सवाल यही पूछा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकंड केस में क्या होगी, तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें एक चेकआउट का सवाल यह है कि अगर आप कहीं गलती करते हैं ना, तो हो सकता है कि आपका u जो है वो पॉजिटिव आ जाए। तो आपको पता है कि u कभी भी पॉजिटिव तो आ नहीं सकता, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो अगर आपकी u गलती से भी पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स आपने कहीं गलती की है, प्लीज क्रॉस चेक योर न्यूमेरिकल, ठीक है। u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाले तो वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों में गड़बड़ है कि u आपका पॉजिटिव आ रहा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। समझ में आया? छोटी सी बात थी जो मैग्निफिकेशन के ऊपर बेस्ड थी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। वेयर इज द फोन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो जो चीजें पहले इंपॉर्टेंट हैं वो थोड़ा दोबारा से लिख देते हैं। जो ऑलवेज वाली होती हैं, कौन सी चीजें, कि u ऑलवेज कैसा होता है आपका, नेगेटिव, ठीक है। u ऑलवेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। u हमेशा नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। इसके साथ अगर आपकी रियल इमेज है, कैसी है, रियल इमेज, अगर आपकी है रियल इमेज, तो v मिरर के केस में v, ठीक है, मिरर लिख देते हैं, मिरर के केस में v आपका कैसा होगा, नेगेटिव, v होगा नेगेटिव। और अगर आपकी है वर्चुअल इमेज, ठीक है, कैसी है, वर्चुअल इमेज है, तो आपका v कैसा होगा, v होगा पॉजिटिव, v कैसा होगा, v होगा पॉजिटिव, v होगा पॉजिटिव, ठीक है। वर्चुअल इमेज के केस में v होगा पॉजिटिव अगर मिरर है तो, ठीक है। साथ ही साथ इन्वर्टेड इमेज होगी, कैसी होगी, इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड इमेज है तो आपका HI कैसा होगा, नेगेटिव, HI कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर आपकी इमेज इरेक्ट है, कैसी है,
इरेक्ट मतलब सीधी, इमेज है आपकी इरेक्ट मतलब सीधी। इमेज है इरेक्ट, तो फिर उस केस में आपका HI कैसा होगा? पॉजिटिव, हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिरर के केस में, चाहे वो स्फेरिकल मिरर है चाहे वो प्लेन मिरर है, ये आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये प्री रिक्वेस्ट है जो कि आपको पहले से पता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? A student has focused the image of an object of height 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक एक करके हम चीज़ें देखते हैं और समझते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने इमेज को फोकस किया है। ठीक है, हैज़ फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की इमेज को फोकस किया है, ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। तो ये हाइट किसकी है? ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट दे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट है कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो पहली लाइन से हमें क्या मिला? आपको मिल गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब HO कितना मिल गया? 3 सेंटीमीटर। कितना मिल गया? 3 सेंटीमीटर। और क्योंकि HO है तो वो कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। HO कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मिरर है। दूसरी चीज कि आगे दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर ऑन ए वाइट स्क्रीन यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। हमें मिरर कौन सा दे रखा है? कॉनकेव मिरर। हमें दे दिया कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है? इस तरीके का, ऐसा होता है ना, इसके C और F इस साइड होते हैं। ठीक है, यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो हमें कितना फोकल लेंथ F मिल गया? 12 सेंटीमीटर। कितना मिल गया? 12 सेंटीमीटर। अब अगर आपका कॉनकेव मिरर है, अगर आपका कॉनकेव मिरर है तो F कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो, इसे आपको ऐसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल अगर ये बना के देख सकते हो तो हर बार आपको नॉर्मली याद हो जाएगा। आपने कॉनकेव मिरर ऐसे बनाया, कॉनकेव मिरर के सेंटर्स किधर होते हैं? इस ओर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर। कॉनकेव मिरर के सेंटर्स किस ओर होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर। तो जो लेंथ है कॉनकेव मिरर के अंदर वो कैसी होगी? लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगी, मतलब कि नेगेटिव होगी। इसलिए कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। आप चाहें तो यहां मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यहां लिख भी देते हैं चलो कि U जो F जो होगा, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए F नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए F पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये मिरर ऐसे बना हुआ है तो इसकी लेंस इधर इधर आएगी। ठीक है, जबकि कॉन्वेक्स ऐसे बना होगा तो इसकी जो लेंथ है वो राइट हैंड साइड पर आएंगी। ठीक है, इसके ये जो पॉइंट्स हैं C और F वो इस साइड पर आएंगे, पॉजिटिव साइड पर। समझ में आया? तो हमें जो मिरर है वो कैसा दे दिया? कॉनकेव मिरर दे दिया। इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है वो आपको दे दिया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गई ना आपको, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 18 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपको U मिल गया और U 18 सेंटीमीटर है, वो कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑलवेज नेगेटिव। U ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अब आपको दो वैल्यूज निकालनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। आपको दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। पहली निकालनी है डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब V निकालनी है, और दूसरी निकालनी है हाइट ऑफ इमेज। तो V और HI निकालनी है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है V और HI। दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सिंपल।
क्या करेंगे, बहुत ही इजी तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आप निकाल सकते हैं इसे। सबसे पहला जो चीज करेंगे आप मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मैग्नीफिकेशन की फिलहाल जरूरत नहीं है, हम हाइट निकालेंगे तब मैग्नीफिकेशन लगाएंगे। तो अभी अगर हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट ऑन कर दो सिंपली। f कितना है आपका, f है आपका -12, कितना है -12। v आपको निकालना है तो v को एज इट इज रखेंगे। u आपको दे रखा है -18, कितना -18, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, और इधर ये माइनस का 12 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ नहीं, इस प्लस वाले को इधर लेकर जाओगे, सॉरी इस माइनस वाले को इधर लेकर जाओगे। जब एक माइनस वाली चीज एक साइड से दूसरी साइड पर जाती है तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो इधर क्या है, ये -12 ऑलरेडी है, इधर क्या है -12 ऑलरेडी है, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 1/18 बन जाएगा। यहाँ -1/18 है, यहाँ आकर प्लस 1/18 हो जाएगा और इक्वल्स टू 1/v बच जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, सिंपली इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। अच्छा, अब 12 और 18 का एलसीएम कितना आ रहा है, 36, ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम कितना आ रहा है, 36। तो आप नीचे ले लेंगे एलसीएम 36 का, ओके। ये बीच में प्लस का साइन, ये इसका माइनस साइन, ठीक है, साइन को हम एज इट इज रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये इसका प्लस और इसका माइनस ऊपर आ जाएगा। अब 12 3 36 होता है, इसलिए हम 1 को कितने से, ये जो 1 है इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ठीक है। उसी तरीके से इस 1 को, ये जो +1 है इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 36 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1/v, ठीक है। तो इतना तक आपको नजर आ रहा है, ठीक है, हाँ एक और लाइन आ सकती है। तो आपका कैलकुलेट होके 1/v कितना आ जाएगा, 1/v आ जाएगा आपका ये 3 माइनस का, ये +2 -3 +2 अपॉन 36 इक्वल्स टू कितना आ गया, -1/36, ठीक है, -1/36। समझ में आया, 1/v आ गया आपका -1/36। दैट मीन्स यहां से अगर दोनों का रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है, v नीचे है और ये भी नीचे है, दोनों का रेसिप्रोकल करोगे तो फिर v आ जाएगा इस केस में आपका v इक्वल्स टू -36, ठीक है। आप दोनों को पलट दोगे, क्या करोगे, दोनों को पलट दोगे, समझ में आया। तो v हो गया आपका -36, अंडरस्टूड। चलिए, तो आपने पहली चीज कैलकुलेट कर ली। अब बात है दूसरी चीज कैलकुलेट करने की, कि आपको निकालनी है हाइट ऑफ इमेज। क्या निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज। तो अब आप अप्लाई क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। क्या अप्लाई करेंगे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या था, याद है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला था हमारा m इक्वल्स टू, मिरर के लिए -v/u, m इक्वल्स टू -v/u। समझ में आया। तो अब यहां पर v की वैल्यू पुट ऑन करेंगे, ठीक है, और u की वैल्यू पुट ऑन करेंगे, तो हमारा किसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा। अब जो मैग्निफिकेशन होता है वो किसके बराबर होता है, HI/HO के बराबर। किसके बराबर होता है, HI/HO। दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा।
एच आई अपॉन एच ओ। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट ऑन कर देंगे, सिंपल। अब आपके पास क्या क्या है, माइनस, देखो माइनस, ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आई है आपकी, v की वैल्यू आई है -36। तो v की वैल्यू को जो भी आया, प्लस का आया या माइनस का आया, उसे एज इट इज आप पुट ऑन करेंगे अंदर की साइड, ठीक है। आप उसे कहाँ रख लेंगे, अंदर की साइड पुट ऑन कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो u को आप नीचे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, u को रखेंगे नीचे। u कितना है आपका, u है -18, कितना है, -18 इक्वल्स टू एच आई, जो आपको कैलकुलेट करनी है उसे एज इट इज रखेंगे, और एच ओ आपको दे रखा था, एच ओ आपको ऑलरेडी दे रखा था +3, एच ओ दे रखा है +3, तो 3 नीचे लिख देंगे एज इट इज। समझ में आया? ठीक है, चलिए तो अब इसे सिंपली पुट ऑन कर लेंगे, वैल्यू ये जो 3 है नीचे वाला, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे। अच्छा, उससे पहले प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 36 प्लस का, और नीचे 18, इस 36 से 18 को 36 से कर देंगे हम डिवाइड, तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, ठीक है। यहाँ एच आई अपॉन 3, ये 3 नीचे है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर पहले से क्या बचा पड़ा है 2, ठीक है, इक्वल्स टू के इधर एच आई अपॉन 3 है, 3 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या बचेगा इधर एच आई, कितना आ गया आपका +6, एच आई कितना आ गया +6। समझ में आया? एच आई आ गया आपका +6। तो हाइट कितनी आ गई इमेज की 6 सेंटीमीटर प्लस में, ठीक है। अब आप इस चीज को वैसे भी देख सकते हैं, v कैसा है आपका, v है आपका नेगेटिव, v है आपका नेगेटिव, नेगेटिव मतलब रियल, ठीक है, नेगेटिव मतलब रियल, ठीक है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम होगी ना, देखो जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, अब मैंने ये चीज़ देखी ना, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि v कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब रियल, ठीक है। और रियल इमेज कैसी होती है हमेशा इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड की हाइट ऑफ इमेज कैसी आएगी, इन्वर्टेड की हाइट ऑफ इमेज आएगी नेगेटिव। लेकिन यहाँ तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने एक गड़बड़ कर दी ना, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव लगाया नहीं, है ना। अब मैंने ये बात सोची तो अपने आप यहाँ पर करेक्ट अप हो गया कि मैं अब यहाँ पर नेगेटिव लगा दूंगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपका नेगेटिव बचेगा, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट आप कैसी आ गई आपकी नेगेटिव। समझ में आया? तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना, तो आप खुद चीज़ों को पता कर सकते हो कि आपके यहाँ जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है, बेसिक सी चीज़ें निकाल के। क्योंकि v आपका नेगेटिव है, दैट मीन्स आपकी इमेज रियल बन रही है नेगेटिव साइड पर, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो हाइट ऑफ इमेज हमें कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, हाइट ऑफ इमेज कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। लेकिन हमने जो कैलकुलेशन की यहाँ पर माइनस जो छोड़ दिया था उसकी वजह से पॉजिटिव आ रही थी, तो मुझे फिर से रीचेक करना पड़ा और देखा तो यहाँ माइनस छूट गया था, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर अप हो जाती है अगर आपको बेसिक नॉलेज है। तो इस तरीके से हमने ये कर दिया सॉल्व आउट, ठीक है। देख लीजिए एक बार और खुद से फिर करके देखिएगा, समझ में आया? फिर आपको खुद से करके देखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको कॉनकेव मिरर दे दिया, कॉनकेव मिरर का मतलब कैसा है, फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव, बताइए। कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव, कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक है ना। तो सिंपल सा आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे दी है 20, कितनी 20, तो नेगेटिव 20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, फोकल लेंथ हो गई -20 सेंटीमीटर।
आगे सेकेंड लाइन बोली है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, पहले इतना सा देखो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब 4 सेंटीमीटर टॉल हाइट वाला ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। तो यहां से आपको क्या पता चला कि आपके पास है 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स एच आई। तो आपको मिल गई एच आई कितना, 4 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ एच ओ, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको मिल गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद लाइन बोल रही है कि दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब कि ये बनाता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज। तो आपको यहां पर क्या मिल गया, v, क्या मिल गया, v, वो भी मिल गया कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस, देखो यहां ना आपको साफ साफ नहीं लिखा कि इमेज पीछे बन रही है या सामने बन रही है, पर आप एक चीज समझ लो कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इमेज फ्रॉम द मिरर, उसका क्या मतलब है, इमेज फ्रॉम द मिरर का मतलब है कि इमेज आपकी सामने बनी हुई है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर बनी हुई है, ठीक है। रेड पेन, रेड स्केच, ओके, लेट इसे हम हाईलाइट कर देते हैं इस बात को थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर हमको दे रखा है कि जो आपकी फ्रॉम द मिरर है, ठीक है, फ्रॉम द मिरर अगर कोई केस दे रखा है तो उस केस में आपका v कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इमेज फ्रॉम द मिरर अगर दे रखी है आपको तो वो कैसी होगी, नेगेटिव। अगर आपसे बोला है इमेज बिहाइंड द मिरर, क्या बोला है, इमेज बिहाइंड द मिरर, उस केस में v होगा आपका पॉजिटिव। समझ में आया। तो ये न्यूमेरिकल में इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा दे रखा होता है जिसे आपको समझना होता है। तो इस केस में आपको क्या दे रखा है, फ्रॉम द मिरर। फ्रॉम द मिरर का मतलब हो गया कि ये कैसी है वैल्यू आपकी, नेगेटिव। कैसी है, नेगेटिव है। v आपका कैसा है, नेगेटिव। समझ में आया, कोई इशू तो नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम, आपसे पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। तो आपको दो चीजें निकालनी है कि आपके पास u पूछा है और इमेज की साइज पूछी है। u पूछा है और इमेज की साइज पूछी है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछी है और इमेज हाइट पूछी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला अपना देंगे, ठीक है। मिरर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f कितना दिया आपको, 1/f दिया -20। 1/v कितना है, v दिया -30, ठीक है। जो दिया है एग्जैक्ट पुट करना है, -30 है तो -30 अप्लाई करना है। प्लस में u आपको करना है कैलकुलेट, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, -1/30 और ये प्लस 1/u और ये हो गया 1/-20। अब ये वैल्यू माइनस की है, दूसरी तरफ जाएगी तो हो जाएगी प्लस की। तो सबसे पहले तो इस वैल्यू को एज इट इज लिख लो आप, -20, ठीक है। ये वैल्यू माइनस की इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो हो जाएगी +1/30 और इस साइड पर क्या बचेगा,
इक्वल्स टू के साइड पर बचेगा 1/u। ठीक है, अब -30 मतलब 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60, तो हम एलसीएम ले लेंगे 60। एलसीएम ले लिया हमने 60। इसका माइनस ऊपर की तरफ लगा देंगे, इसका प्लस इधर लगा देंगे। ठीक है, इसका -1 इधर, इसका +1 इधर। ठीक है ना, 1 1 दोनों पर ऑलरेडी जो भी नंबर हो, यहाँ पर मान लो 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है, जो हो वो लिखना है। हालांकि इस केस में तो 1 है तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 60 बनाना है। 20 3 जा 60 तो इंटू 3 कर देंगे इसे। 20 3 जा 60 है तो ऊपर वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 30 2 जा 60 है तो हम ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल्स टू में 1/u है ही। समझ में आया? अब क्या करोगे, -3 + 2, -3 और +2 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 1/u। ठीक है, फिनिश अप करेंगे, कितना आएगा -1/60 इक्वल्स टू u। ठीक है, इतना दिखाई दे रहा है कि ये नीचे चला गया। चलो अब 1/u। ठीक है, ये कितना है 1/u है। तो अब रेसिप्रोकल कर दोगे आप, दैट मीन्स u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -60। कितनी आ गई -60 सेंटीमीटर। u आ गया आपका -60 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है hi निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं आप। मैग्निफिकेशन क्या था, -v/u इक्वल्स टू में होता है hi/ho। देखो ऊपर ना हमेशा ऑब्जेक्ट इमेज होती है, यहां पर इमेज डिस्टेंस है, यहां पर इमेज हाइट है। नीचे हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहां ऑब्जेक्ट हाइट है। ठीक है ना, उस तरीके से याद रखना है। तो हम इस वाले फॉर्मूले को अब देखेंगे। हमारे पास माइनस एज इट इज लगा दोगे, v कैलकुलेट v तो हमें दे रखा है -30। ठीक है, u आपने निकाल लिया -60। hi आपको निकालना है और ho आपको दे रखा है 4 प्लस का 4, तो सिंपल 4 लिख देंगे। ठीक है, अब सिंपली इसे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 30 से 60 कट जाएगा और 2 आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर तो बचेगा +1 ऊपर की तरफ, क्योंकि ये तो 1 बचेगा और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये -2 बचेगा। ठीक है, इक्वल्स टू hi/4। 4 यहाँ नीचे है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ तो 1, देखो प्लस माइनस माइनस ही होता है तो हम यहाँ पर सिंपल माइनस रख देंगे। इनटू में 4 इस तरफ आ गया और यहाँ बचा hi। ठीक है, अब 2 से 4 कटेगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, -1 × 2, इधर 2 बचा ना, 2, ये हो गया हमारा hi। मतलब कितना आ गया -2 सेंटीमीटर आ गया हमारा इमेज हाइट। ठीक है, अब इसे फिर से देख लो, क्रॉस चेक कर लेते हैं। जो हमारा v है वो कैसा है, माइनस है, रियल है, माइनस है तो रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो hi नेगेटिव है। सही है। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। अब आपको मैं 3 होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूं, आपको ये ट्राई करने हैं। ठीक है, आप इन्हें ट्राई कीजिए खुद ही, और आपको अगर ये क्वेश्चंस ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो ऑनलाइन ही, मैंने भी ऑनलाइन ही निकाले। तो अभी जो मैं 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन 3 क्वेश्चंस को आप पहले पॉज कर लीजिए, उसके बाद उन्हें नोट डाउन करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो हमने ये बता रखे हैं आपको और जो तरीका बताया उसी तरीके से करना है। आपको एक एक करके लाइन पढ़नी है, उसका मतलब समझना है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस आएगी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ प्लस आएगी। ठीक है, इस तरीके से
आपको पुट ऑन करने हैं और वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो अब आपको दे दिए ये सवाल, ठीक है, आपको करने हैं इन्हें कैलकुलेट। वन बाय वन आप इसे पॉज करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, और कल हम शुरू करेंगे लाइट का रिफ्रैक्शन चैप्टर। ठीक है, लाइट का रिफ्रैक्शन चैप्टर। देखिए अभी ये सिर्फ चैप्टर को शुरुआत करने का तरीका था। अभी जब हम सारी वीडियोस कवर अप कर लेंगे तो उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स एक तरफ से शुरू करेंगे, ताकि हमें सारे के सारे समझ में आने लगे। ठीक है, सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, बाकी सारे चैप्टर के हम न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। ठीक, चलिए तो मिलते हैं अब कल की वीडियो में, जिसमें हम कवर अप करेंगे रिफ्रैक्शन। ओके, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।